नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। साई भक्त समाज सेवी पत्रकार प्रीतम सिंह भाटिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्वी विधानसभा से किया नामांकन। उनका कहना है, मैं सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून लाऊंगा और करूंगा समाज सेवा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, झारखंड का स्वागत है। पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रीतम भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो पत्रकार भी रह चुके, और एक तरफ है भाजपा के पूर्वी दास जी भी खड़े, जो भी पत्रकारिता में रह चुके। हम बात करते हैं आपके एजेंडा क्या रहेगी और क्या किस पत्रकार को अगर मैं पिछले 10 से 15 सालों से पत्रकारों का आंदोलन कर रहा हूं। ना पत्रकारों को बीमा मिलता है, ना पेंशन मिलता है, न पत्रकारों को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। और देश में पत्रकारों के ऊपर आए दिन फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं, गोलियां चल रही, हत्याएं हो रहे हैं। मैं पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहा हूं। और मेरा यह मानना है कि जब तक विधानसभा में कोई पत्रकार नहीं पहुंचेगा, पत्रकारों की बात प्रखर होकर के कोई नहीं रख पा रहा है। पत्रकारों का केवल इस्तेमाल हो रहा है। और इसके साथ ही पूर्वी में सिखों की आबादी लगभग 60-70 हज़ार से ऊपर है। इसके अलावा झारखंड में हमारे सिखों की आबादी 7 लाख है। उसके बावजूद किसी भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल ने एक भी सिख को टिकट नहीं दिया। इसका भी मैं विरोध कर रहा हूं और मैं कई समय से इसका विरोध कर रहा हूं। जब से ये चर्चा हो रही है कि विभिन्न दलों से विभिन्न लोग रेस में हैं, उस समय किसी भी सिख को इन लोगों ने नाम भी नहीं भेजा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे सिख अगर एकजुट हो जाए झारखंड के, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी को क्यों नहीं जिता पाएंगे। और दूसरी बात है, यहाँ जनता आज सब एक दूसरे को जान रही है। पूर्वी में क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। यहाँ जो विधायक बनता है और जो नेता प्रतिपक्ष होता है, पूर्वी का एक रनिंग विधायक और एक उसके खिलाफ में जो खड़ा होता है, ये लोग आपस में ही लड़ते मरते हैं। तो जनता का क्या ये लोग विकास करेंगे। आप आपस में लड़ना मरना बंद करिए और पहले जो जनता की बात सुनिए। और जब जनता के लिए आप लोग सोचेंगे तभी जाके पूर्वी का विकास होगा। पत्रकार कलम के सिपाही होते हैं, तो क्या लग रहा है विधायक की जरूरी है इसमें होना? देखिए, पत्रकार कलम के सिपाही हैं और हम लोग कलम के चोट से ही कई विधायक, सांसद, मंत्री, मुखिया तक हम लोग अपने चोट से खड़ा कर देते हैं। तो क्या पत्रकार खुद यहाँ जीत करके विधानसभा नहीं जा सकता? क्या पत्रकार केवल इस्तेमाल होगा? पत्रकारों को इस्तेमाल में मैसेज देना चाहता हूँ, बंद करिए आप लोग। और जो पत्रकार का इस्तेमाल कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि कभी भी मैंने पत्रकार का, मेरी माँ, बहन, बेटी, भाई, किसी के लिए भी अगर पत्रकार खड़ा हुआ है, अगर वो पत्रकार का सम्मान करना चाहता है तो प्रीतम भाटिया को वोट देगा। क्या कहना चाहते हैं, सिख पत्रकार खड़े आपके साथ? बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि पत्रकार जो है आज विधानसभा में आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो है हमारे सिख समाज में एक जागरूकता आएगी और उन्हें ये पता लगेगा कि सिख समाज में भी एक पत्रकार के रूप में जो हमारे प्रीतम सिंह भाटिया आ रहे हैं, ये अवश्य जीतेंगे। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सोचें और अवश्य प्रीतम सिंह भाटिया को वोट दें। एक पत्रकार से पूछा जाए, हमारे साथ नीतू जी है जो पत्रकारिता भी करती है। हम जानना चाहेंगे कि कैसा कैंडिडेट आप? कहने को तो हम लोग देश के चौथे स्तंभ है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या हमें चौथा स्तंभ समझा जाता है? नहीं समझा जाता है, ना माना जाता है। तो हम लोग उसी चौथे स्तंभ के मान सम्मान और इज्जत के लिए भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रीतम भैया को। और हमें आशा है कि हम लोगों का एक मान सम्मान जो चौथा स्तंभ जो समझा जाता है, वो हमें वापस से इनके थ्रू मिलेगा। मैं प्रीतम सिंह भाटिया, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव, झारखंड ऑब्जर्वर का संपादक, साईं मानव सेवा ट्रस्ट का संरक्षक और वीर खालसा दल का प्रदेश सलाहकार होने के साथ साथ पूरे झारखंड में समाज सेवा के लिए जाना जाता हूँ। कहाँ से खड़े हुए? जमशेदपुर पूर्वी निर्दलीय प्रत्याशी।